अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखें, चूंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की लिया, उसका जो पहला लेक्चर आपको जो है वो मैंने कंडक्ट कर दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या तो प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो है हमारे पास, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंडक्ट किया था, आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें इसका जो है वो सही समझ आ जाएगी। ठीक है, बेसिक लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock। ठीक है, 4 o'clock। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा टेक्निकल है, इसको करने के कई तरीके भी हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले उसने कहा कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock। अब देखिए, अगर मैं आपके सामने बेसिक से चलूं, अगर हमारे पास एक वॉच है, बेसिकली वॉच होती है, बहुत तरह की होती है। आई थिंक वो स्क्वायर शेप भी होती है, रेक्टेंगल शेप भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो सर्कल जो है वो शेप क्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। यहाँ पे हमारे पास सेंटर होता है। अब जो आपकी मिनट हैंड है वो आपका 12 पर है, जबकि आपका जो हॉर्स हैंड है वो है 4 पे। ठीक हो गया। अब ये चीज यहां पे क्या बताना चाह रहा है कि ये बताए कि यहां पे अगर सर्कुलर मेजर, क्योंकि यहां पर कोई और शेप तो हमने क्लॉक का लेना नहीं है, सर्कुलर मेजर की बात हुई है। ठीक है, अब देखें, वो ये हमें कहना चाह रहा है कि बताएं कि 4 o'clock, जब 4 बजे तो क्या सर्कुलर मेजर होगा, यानी एंगल क्या होगा हमारे पास। देखिए, जरा गौर करें। अगर लेट्स सपोज, अगर मैं ये कहता कि 3 बजे होते, अगर 3 बजे होते तो आपको साफ साफ पता चल जाना था कि ये 90 का एंगल बन रहा है। इज इट क्लियर ना? तो आप देखें, यहां पे आपको ये तो पता होना चाहिए कि 4 बजे क्या सर्कुलर मेजर होगा, यानी एंगल क्या बना होगा जब 4 बजेंगे। तो 4 तो बज जाएंगे, उस पे क्या एंगल होगा। सबसे पहले ये तो पता हो कि 1 बजे क्या एंगल बनेगा। आप मेरी बात को पॉइंट आउट से समझिएगा कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक जो सर्कल है ना, एक सर्कुलर की जो मेजर होती है वो आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कुलर मेजर जो होती है, सर्कुलर जो मेजर होती है वो होती है हमारे पास 2 पाई। 2 पाई का जो दूसरा नेम है वो है 360। मैंने आपको शुरू लेक्चर में बताया था कि एंगल को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई में भी और आप 360 यानी डिग्रीज में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक सर्कुलर मेजर देखा जाए, पूरा सर्कुलर मेजर देखा जाए, तो वो इक्वल टू होता है 2 पाई। यानी ये पूरा जो हैंड्स है, दोनों हैंड्स है, अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कल करें तो ये 360 यानी 2 पाई के इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, आप सबसे पहले
इस 2 पाई को आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर्स ऑफ द, जो हमारे पास टोटल नंबर्स की जो मेजरमेंट्स हैं। लेट्स सपोज पूरे दिन के अंदर 12 घंटे हैं, तो आपको उसको 12 से डिवाइड करना है, तो वो 1 घंटे का आपको मैयर बताएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सर्कुलर मैयर का पता है कि वो तो कॉमन है कि 360 यानी 2 पाई की इक्वल है, तो अगर आपने कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है सर्कुलर मैयर में, 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, कि उनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, तो आपको सबसे पहले उसके 1 का फाइंड आउट करना होगा। तो 1 का फाइंड करने के लिए आपको उसके पूरे सर्कुलर मैयर को उसके टोटल हॉर पे डिवाइड करना है। 12 घंटों पे उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कटिंग करने के बाद बनेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी पाई बाय 6। ये बनेगा 1 और का सर्कुलर मैयर, 1 और का जो सर्कुलर मैयर होगा, सर्कुलर मैयर 1 घंटे का सर्कुलर मैयर बनेगा पाई बाय 6। कैसे? क्योंकि जाहिर बात है पूरे के पूरे दिन को 12 घंटे होते हैं, उसको अगर आप 12 पे डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपको वो 1 घंटे का बता रहा है। ठीक है, तो आपने 12 पे डिवाइड कर दिया, 12 पे डिवाइड कर दिया, किस पे डिवाइड किया? 2 पाई पे। 2 पाई पे क्यों किया? क्योंकि भाई इस घड़ी ने मूव करते हुए करते करते उसने पूरा एक 360 का जो है वो सर्कुलर मैयर कवर करना है, तो इस लिहाज से आपने उसको 12 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का सर्कुलर मैयर आ गया। जब 1 घंटे का सर्कुलर मैयर आ जाए तो 4 o'clock का आपके लिए फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो पाई बाय 6 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, आप कहेंगे सर 4 से क्यों किया जी? 4 से हमने इसलिए किया जनाब क्योंकि 4 बजे की सर्कुलर मैयर फाइंड करनी है, 3 बजे की करनी होती 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 बजे की करनी होती 5 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 1 घंटे की तो हमारे पास आ चुकी है। तो आप यहां पे कटिंग करेंगे 2 3, तो हमारे पास जब आप करेंगे तो 2 पाई बाय 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी? 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3, 120 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 120 डिग्री। आप कहेंगे सर कि 2 पाई बाय 3 से 120 कैसे आया? पाई किसके इक्वल होता है? अगर हम इसको देखें तो 180 के इक्वल होता है। तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 180 से, डिवाइड कर दिया उसको 3 से, तो योर आंसर इज 120 डिग्री। अगर आप ये आंसर निकालना चाहते हैं रेडियन में तो ये भी आंसर करेक्ट है, अगर आप डिग्री में निकालना चाहते हैं तो डिग्री वाला आंसर भी करेक्ट समझा जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसका हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर उसने क्या किया? फाइंड थीटा, जिसके अंदर उसने बताया हुआ फाइंड थीटा इज इक्वल टू जो है आपको L इज इक्वल टू 3.2 मीटर गिवन है, देन रेडियस गिवन है हमारे पास 2 मीटर। अब बात यह है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है सही बन रहा है, एक सर्कल है, आपने क्या करना है? ये उसका सेंटर है, ठीक हो गया। अब ये उसने कहा कि फाइंड थीटा, थीटा मीन एंगल फाइंड आउट कर रहा है। अगर हमें उसने रेडियस दिया हुआ है सेंटर, यानी सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, हमें उसने रेडियस दिया हुआ है जी 2 मीटर का, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि उस ही आर को अगर हम सब्सटेंस कर दें, सब्सटेंस कर दिया जाए 3.2 मीटर तक बढ़ा दिया जाए, वहां सेंटर से उसको 3.2 मीटर तक जो है वो सब्सटेंस कर दिया जाए, तो बताएं कि इसके दरमियान थीटा क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा। कि अगर सेंटर हमें उसमें रेडियस हमें 2 मीटर का गिवन है, उसी आर को या उसी रेडियस को थोड़ा सा सब्सटेंस कर दिया जाए 3.2 मीटर तक आगे,
तो फिर आप बताएं कि उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, सो आपने ये समझना है कि सबसे पहले आपको ये तो पता हो कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर हमारे पास होता है। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये फॉर्मूला है कि अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड करना है, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला की बना जी। थीटा इज इक्वल टू एल की वैल्यू पुट करेंगे 3.2 मीटर, देन आर की वैल्यू है 2 मीटर। सो आप इसको डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? 3.2 डिवाइड जी 2 पे। सो योर आंसर इज 1.6 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, मीटर सॉरी रेडियन। क्यों रेडियन? क्योंकि एंगल हमारे पास थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। अब हम करते हैं जी इसी का ही क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसमें एल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जी। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं जी? एल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है जी हमें जी फाइंड एल व्हेन। एल फाइंड आउट करना है जब हमें थीटा रेडियन में गिवन है और आर जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। देन पार्ट नंबर 2 में जरा गौर करें, उसमें हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट, देन आर इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर। देखिए पहले वाला पार्ट तो रेडियन में गिवन है, रेडियन इज इक्वल टू 180 यानी 3.142 भी लगाकर आप पुट कर सकते हैं, वो रेडियन में है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये आइडिया हो कि जो थीटा एंगल गिवन है वो रेडियन में होना जरूरी है। सो आप सबसे पहले इसको रेडियन में शिफ्ट आउट करेंगे। ठीक है, रेडियन में शिफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जनाब ये जो मिनट है इसको भी आपको डिग्री में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको शिफ्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। 65 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60, आपको ये डिग्री में शिफ्ट होगा। तो आप क्या करेंगे? 65 प्लस ये कटिंग करें जी, ये बन जाएगा 1/3, ये भी डिग्री में आ जाएगा जी। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा 3। सो आप जब एलसीएम 3 आ चुका है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 65 195 प्लस 1, जो आंसर जो है वो ये सिंप्लीफाई करने के बाद डिग्री में आ गया। अब ये डिग्री में आने के बाद आपने इसको रेडियन में शिफ्ट करना है। 196 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने किया जी सारा, इसको कटिंग कर दिया आपने। कटिंग किस पे किया आपने? सबसे पहले 2 पे, 2 90s are 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 45s are, ठीक है, 2 4 और 9। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, मजीद कटिंग नहीं होगी तो 49 पाई ओवर 45 मल्टीप्लाई बाय 3 135। ये हमारे पास आ गया जी थीटा रेडियन में। जब रेडियन में आ गया तो अब आप सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। जैसे थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर है, तो आपने एल फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है? एल इज इक्वल टू थीटा आर, आर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एल वैसे आ जाएगा। आर की जगह आप 18 पुट करेंगे, जबकि थीटा की जगह आप पुट करेंगे 49 135 और साथ ही पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू आप यहां पर क्या यूज करेंगे? 3.142। पाई इज इक्वल टू 3.142 पुट करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहां आप लेंथ मालूम कर रहे हैं या एंगल मालूम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। 18 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 3.142 कर दिया, डिवाइडेड बाय कर दें आप 135। योर आंसर इज 20.5 मिलीमीटर, जिसमें आप राउंड ऑफ करके इसको आप कर सकते हैं 21 मिलीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स आपके सामने मैं पेश करता रहूंगा।
आप इसका फीडबैक दें। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।